पिछले कुछ दिनों से आईपीएस को व्यूज कम होने का, उसके अलावा नेगेटिव कमेंट्स आने का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, ये तो पूरा कह ही चुके हैं कि इनकी जो जिंदगी है वो व्लॉगिंग है, यूट्यूब है और उसी से इनके घर का खर्चा चलता है। तो ऐसे में इस बात की चिंता होना कि भाई ये क्यों करके हो रहा है और आगे चल के क्या होगा, अगर इससे भी ज्यादा डाउन चला गया तो क्या होगा। तो डेफिनेटली जब आपको चिंता होती है तो आप सोचते भी हैं, बात भी करते हैं, और आप जो सोचते हैं कि भाई ये व्लॉग में कुछ भी ऐसे ही दिखा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे पूरी पूरी थ्योरी होती है। थ्योरी से मेरा मतलब कंप्लीट डिस्कशंस होता है। जब कुछ इवेंट्स या कुछ भी ऐसी बात हो जाती है तो उसके हिसाब से आगे किया काम किया जाता है। तो अब मैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ और भी सूचनाएं दी थी और देख लीजिए वो सारी सारी सही हैं, तो अब आगे बता रहा हूँ आपको। इनका आपस में डीपली डिस्कशन हुआ है और डीपली डिस्कशन होने के बाद में ये कहा गया है कि जिस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं अब उनको काउंटर करना जरूरी है। और ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिव चीज आ ही जाती है और वो इसको इतना बड़ा बना दिया जाता है कि ये आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए इनको काउंटर करना जरूरी है। अब उसमें दो तरीके किए गए कि पहले तो जो भी काउंटर जाएगा वो बहुत ही पोलाइटली जाएगा, मतलब इट शुड नॉट बी हार्श, जैसे कि मैडम और जनाब ने इससे पहले गेट लॉस्ट, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को हमें एंटरटेन नहीं करना है, हमारा लेवल यहाँ है, आप लोग इस लेवल पे बात करते हो, आप लोग कैसे कैसे कह सकते हो, कैसे सोच सकते हो। मैडम और जनाब ने वो जबरदस्त तरीके से बात करी थी। लेकिन आप याद रखिए, कभी भी आप अपने ग्राहक यानी कस्टमर्स से अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं तो वो उलटकर आपके पास ही आएगा, चाहे वो सही ही क्यों ना हो। कस्टमर कस्टमर होता है। तो इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जो कहा जाता है कि कस्टमर भगवान होता है, तो वही बात है। तो अगर इन्होंने कस्टमर का अनादर किया जैसे किया था, और उसके बाद में क्या हुआ आप खुद ही देख रहे हैं। एक टाइम था कि इनके ब्लॉग्स मिलियंस में जाया करते थे, और आज की डेट में क्या है, 1 मिलियन होने के लिए तरसते हैं ये। तो भाई अगर तुम अपने ग्राहक को नाराज करोगे तो डेफिनेटली यही हाल होना, तो वही हो रहा है। सबसे पहले तो ये बात की गई कि जो भी कुछ करना है वो पोलाइटली करना है, वो लाइटली आपके पास तक जाना चाहिए और मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए। उसकी पहली किस्त आई थी जनाब के रूप में, आई मीन जनाब नहीं आए थे, जनाब ने वो किस्त जो है पहली अदा की थी कि दोनों मिलकर बैठे थे और बच्चों की पढ़ाई वाला इशू इन्होंने उठाया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं इनको कि बच्चों की पढ़ाई का क्या हो रहा है, खास तौर से पिज्जा के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं। और अब जब इसका रिजल्ट आया, नान का रिजल्ट आया, तो उसके बाद में ये जॉइंट हो गया और दोनों के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आने लगे। जिस तरीके से इन्होंने नान को एज ए कैमरामैन यूज करना शुरू किया, तभी से इन्होंने नाम के नाम से भी लोगों ने बोलना शुरू किया। भाई इसमें गलत क्या है, नेगेटिव तो नेगेटिव है। आपने गलत किया है तो डेफिनेटली लोगों को बोलने का अधिकार है। इसको आप ये नहीं कह सकते ये जेलस है या ये है। जेलस क्या होता है वो एक अलग बात है। जब आप बिना लॉजिकली जाकर किसी को हर्ट करते हैं और उसको बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं इस्तेमाल करते, आई मीन पिन पॉइंट नहीं करते कि आपकी कौन सी चीज गलत है, और इतने गंदे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं ना वो अगर आप यूज करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, चुगलखोर, जेलस, पागल, बुद्धि नहीं है, अंधे हो, नफरत करते हो, और भी इसी तरीके के बहुत ज्यादा है। अब इन वर्ड से आपको कहीं नहीं पता लगता कि आदमी जिसको आप बात कर रहे हो उसकी गलती है क्या, मतलब उसने क्या गलत किया है, वो कहीं नहीं पता चलता। तो ये सारी सारी होते हैं ट्रोलिंग वाले वर्ड। ऐसा ट्रोलिंग के साथ में ह्यूमिलेशन भी जुड़ जाता है। उसमें कई बार बहुत ही नीचे गिर के बिलो द बेल्ट जाके गंदी गंदी एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करके इस तरह की बात की जाती है। इसको कहते हैं ट्रोलिंग। क्रिटिसिज्म जो होता है वो पिन पॉइंट होता है। पिन पॉइंट का मतलब ये है कि आपने ये गलती की है, आपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा है, आपने बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं दिया है, आप बच्चे को कैमरा मैन की तरह यूज कर रहे हैं, आप बच्चे को बिल्कुल नौकरों की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप इस तरह के कमेंट कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्रिटिसिज्म। और ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है क्योंकि आप लॉजिक के साथ में उसको आंसर दे रहे हो। तो इस तरीके का जो क्रिटिसिज्म है वो इनको ट्रोलिंग नजर आता है। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इस तरह की डेफिनेशंस और उनकी डेप्थ में जाना, उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखना, ये अलग बात है। सारे लोग इन चीजों को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर
मौका मिला तो इस चीज को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे किसी टाइम। तो इनकी टीम आप समझ रहे हैं ना, ये तीनों और उसके साथ में कुछ और लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक उनमें एक खास नाम मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, जो इनको हर तरह की एडवाइस देता है कि इनको व्लॉग में क्या दिखाना है, इस समय क्या ट्रेंड में चल रहा है और अगले व्लॉग में आपको क्या दिखाने से फायदा मिलेगा। जो पुराने व्लॉगों में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आपको क्या कहना है वो भी वो बताता है। एनीवे, इन सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि पोलाइट तरीके से हम लोग जवाब देंगे या ये कहिए कि लोगों की क्लास लगाएंगे। तो पहले किस्त जो है मैडम और जनाब ने अदा कर दी। उस किस्त के बाद में कितना हंगामा हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि बाकी सब ठीक था। अगर वो पढ़ाई तक ही सीमित रखते, पढ़ाई की ही बात करते तो ठीक था, लेकिन उसके अलावा भी जनाब ने कुछ ऐसे मैटर, सेंसिटिव मैटर छेड़ दिए कि जो लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुए। जैसे जनाब ने कैपेबिलिटी का इशू उठा दिया कि इन बच्चों में कैपेबिलिटी नहीं है। लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने इस कैपेबिलिटी के ऊपर इनको कॉल आउट किया और इनको बताया। दूसरा जनाब ने जो ब्लंडर किया वो था पिज्जा के बारे में, कि पिज्जा का बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए इंक्लिनेशन है नहीं, या फिर ये कि इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है हिंदी में बोले तो। और तीसरे सबसे बड़ी गलती और क्या कर दी, उसमें ज़ारा का नाम जोड़ दिया और अपना एक और अच्छा रूप दिखाने की कोशिश करी कि हम कितने महान हैं। देखो ये बच्चे ही ऐसे हैं, वरना हम तो इन बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हैं। देखो हम उस बच्ची के लिए कर रहे हैं और उस बच्ची ने कितना अच्छा करके दिखाया है। तो इस तरह से मैडम और जनाब ने जो किया वो उनको बहुत ज्यादा बैकफायर कर गया। अब बारी थी चालू और फनी की। चालू और फनी को ये एडवाइस किया गया कि आप इस तरीके से नहीं करोगे जैसे इन्होंने किया था। आप क्या करोगे, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में एक एक चोट मारोगे और हौले से अपनी बात वहां पर रखोगे और बताओगे लोगों को। तो आपने देखा होगा कि जो डब्बा के व्लॉग आजकल आ रहे हैं, पिछले 3-4 व्लॉग आ रहे हैं, नॉर्मली वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रही है। एक्सेप्ट करने का हालांकि उसका तरीका दूसरा है कि अब से मैं ऐसा भी करूंगी, अपनी सेहत पे भी ध्यान दूंगी, अब अपनी डेली रूटीन पे भी ध्यान दूंगी, अब मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाऊंगी, छोटी छोटी बातों पे नहीं करूंगी। एक तो उसका ये रूप सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, ये भी अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, देखो कितनी अच्छी बात करके दिखाई। दूसरा, उसने क्या काम करना शुरू किया है, खुद ही अपने आप को ही रोस्ट करना शुरू किया है। कोई चीज गलत हो जाती है तो खुद ही कहती है अब आप इस सब के ऊपर ना कुछ लोग ऐसा कहेंगे और कुछ लोग वैसा कहेंगे। मतलब वॉट जो उसके ऊपर कमेंट कोई किया जा सकता है वो कमेंट वो खुद करके दिखाती है, यानी खुद को रोस्ट करना कहते हैं इसे। तीसरा काम वही जो कि बताया गया है कि आप लोगों को बोलो कि आप ये गलत कर रहे हो और आप इस तरह से गलत करते हो और ये चीज आपने इस तरीके से गलत सोची और गलत दिखाने की कोशिश की, और उसका ही भरपूर उपयोग करते हुए डब्बा ने अपना लेटेस्ट व्लॉग में पूरी तरीके से गोलियां पे गोलियां दाग दी, जिसकी भूमिका उसने पिछले व्लॉग में ही बना दी थी कि हमें कुछ बात करनी है। और इस वाले व्लॉग में भी 2 बार छेड़ा उस बात को, इशारों में बात करी और जाके लास्ट में कंप्लीट किया। तो ये होता है माइल्ड टच करना, धीरे धीरे टच करना, क्योंकि आने वाला वक्त जो है व्लॉगिंग के लिए इनका गोल्डन पीरियड आ रहा है। वैसे कहना नहीं चाहिए, रमजान है, रमजान इबादत का महीना होता है, लेकिन इनके लिए कमाई का महीना है। रमजान में ये पर डे व्लॉग बनाते हैं और थोड़ा सा उन पे व्यूज भी ज्यादा जाते हैं। अब ऐसे में कोई रिस्क ले लिया और उसमें व्यूज नहीं आए तो इनकी जो पूरे वार्षिक कमाई है ना वो पूरी की पूरी लंका लग जाएगी। सबसे पहले तो कहने का तरीका देखो, कह रही है कि मैंने जो है साल भर पहले एक व्लॉग बनाया था, व्लॉग का नाम भी बताया है, डेट भी बता रही है उसकी। तो कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं रहे हो, और उस टाइम ये बहुत परेशान थी और उसके बाद में अचानक ही इतना अच्छा हुआ उसके साथ में, इतना अच्छा हुआ। सबसे पहले तो मैं इसका पीरियड बता दूं, जिस समय ये ब्लॉग बता रही है उस टाइम क्या क्या हुआ था। उस टाइम इसने अम्मी के घर का जो सोफा था जो कि जनाब ने लगवाया था, वहां पे जनाब ने दिया था, उसको इसने सबसे पहले बेचा था, जिसके लिए सारी पब्लिक भड़क गई थी। अब बताइए बात है गलत या नहीं, ये लड़की है इस घर की, ये इसके घर का लड़का नहीं है, तो इस घर की जितनी भी चीजें हैं उस पर कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इस बात का कानून जनाब का होना चाहिए। लेकिन जनाब से बिना पूछे, बिना कंसल्ट करे उसने सोफा बेच दिया। जब तुम्हारी कोई चीज नहीं है तो तुम दूसरे की चीज ऐसे कैसे बेच सकते हो, किस अधिकार से आपने ये वाला काम किया। तो ये काम जो आपके किस तरह की एक्ट में गिना जाएगा। जिस तरीके से इसने पिज्जा के नाखून काट के, नाखून काटना बड़ी बात नहीं है, पर जिस तरीके से काटे वो एक दरिंदगी थी, एक बहुत दुर्व्यवहार था, बहुत ही गलत तरीके का था।
ये भी ऐसा ही लगता है, जो किसी चीज की किसी का है नहीं, आप जो उसको बेच दो। मतलब किसी की गाय बछड़ा कुछ बंधा हुआ है, खूंटे से बंधा हुआ है, आप आए, आपने रस्सी खोली और उसको किसी और को बेच दिया। आप कैसे कर सकते हो? और ये 10 अक्टूबर की बात करी है और 2 अक्टूबर के आसपास इसके सास ससुर ये सब लोग आए थे, सॉरी उस टाइम गए थे और बहुत लड़ाई झगड़े के बाद में गए थे और इनके घर में खूब रोना धोना हुआ था और 5 दिन तक इनका व्लॉग भी नहीं आया था। तो अगर कंसीडर किया जाए तो वो इनका टफेस्ट डेज थे। जब फैमिली के अंदर इतना ज़्यादा झगड़ेबाजी हो और आप कुछ कर भी ना सकें, व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, उसके बाद में फनी ने बनाने शुरू किए थे, उसी टाइम में इसने खाला वाला पूरा पूरा व्लॉग डिलीट किया था, खाला को छोड़ने वाला। तो ये वो टाइम था कि जब सारे के सारे लोग इसको इन सब हरकतों के लिए बोल रहे थे। जो इसकी सास गई थी, वो इतने बुरे बर्ताव के साथ गई थी। दूसरा, वो जाके इतना रोई थी स्टेशन पे बैठकर। तो आप समझ सकते हैं कि इस सब के पीछे कौन था। और उसके बाद में ये आकर ये इसने व्लॉग बनाया और व्लॉग बनाने के बाद में कहा, अब उसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि उसके बाद में मेरे साथ में इतनी अच्छी चीज हुई कि मेरे को गुड न्यूज मिली। तेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे सब लोग कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, तेरे लिए नेगेटिव चीजें हैं और ये सब चीजें अच्छी हैं, तो इसलिए तेरे को गुड न्यूज मिली। और अब तेरे साथ में इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतनी सारी नेगेटिव चीजें मिल रही हैं तो फिर अब भी गुड न्यूज आ रही होगी। तो इसका लेदर का कोई भाई बहन अब आने वाला होगा फिर, तो है। फिर एक बात तो ये बात पक्की है कि इसका मतलब तेरे को कोई ना कोई कांड करना चाहिए, जैसे सास से लड़ाई झगड़ा करना, हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करना, भाई भाभी से पंगा लेना, और अब जैसे इसके नखून काट दिए, ऐसा ही कोई दरिंदगी का काम करना। इसका मतलब ये पहले तो इस तरह के गंदे गंदे काम करने चाहिए और उसके बाद में वेट करना चाहिए कि लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और बहुत ऐसी ऐसी बातें करें। फिर अगेन में गलत वर्ड यूज किया, ट्रोल, आपको क्रिटिसिज्म करें, लगातार क्रिटिसिज्म आए और उसके बाद में अल्लाह देखेगा और अल्लाह देखने के बाद में एक अच्छी सी चीज देगा। वाह, क्या इसने एक केमिस्ट्री निकाली है, क्या एक रेसिपी निकाली है कि पहले बुरा बुरा करो और कुछ ऐसा बुरा करो जिसके लोग भड़क जाएं और भड़कने के बाद में जब सुनाएं तो इसका अच्छा हो जाएगा, इसको एक और बच्चा आ जाएगा, लल्ला आ जाएगा, लल्ला दे दो। सुन लो बहनों, सुन लो, जो बच्चे नहीं है, ये सब नहीं है, उनको एक थ्योरी दे रही है कि ऐसा ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा। ये जो बनी हुई है आज की डेट में बड़ी आपा, सबको जो बच्चे देती फिर रही है, सबको दुआएं देती फिर रही है, आज इसने आपको नुस्खा भी बता दिया कि कैसे करके आप माँ बन सकते हैं, कैसे करके अपने घर के कामों को सुधार सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात कह दी तो गुटकू बाबा कैसे चुप हो जाएंगे? तो गुटकू बाबा तो सबसे पहले बोलेंगे, उनके पास तो और भी बहुत सारे नुस्खे हैं। तो गुटकू बाबा क्या ज्ञान दे रहे हैं उसकी बात तो बाद में करेंगे। पर देखने वाली बात यह है, इसने आईवीएफ कराया है, तो आईवीएफ कराने के बाद में कुछ दिन बाद में उसके रिजल्ट आते हैं। कुछ के सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ के कई बार मल्टीपल करने पड़ते हैं, तब जाके सक्सेसफुल होते हैं। मानते तो जबकि ये आईवीएफ भी नहीं होता और खुद ही अपने आप ही इसके हो जाता है ऐसा। अरे भाई, तुम्हारे नहीं हो रहा था तभी तो तुमने ये सब अपनाया। हालांकि ये बहुत जल्दी करी थी क्योंकि शादी को तीसरा साल ही तो चल रहा है। 1 साल बाद में इन्होंने जो पागलपन शुरू कर दिया था और उसके चक्कर में लग गए थे। वे उस अल्लाह पे विश्वास तो किया होता, बिलीव तो किया होता, वो अल्लाह सबके काम करता है, तुम्हारे भी कर देता। नहीं, इसको तो बहुत जल्दी पड़ी थी, कैसे भी करके आए, भाभी के आ गया है, भाभी का कंटेंट आ गया है, भाभी ऐसा करती है, भाभी वैसा करती है, मुझे भी चाहिए वही वाला खिलौना चाहिए जो भाभी ने लिया है, ऐसा वाला ही खिलौना लूंगी और उससे अच्छा वाला खिलौना लूंगी। और बस भाई, इसी चक्कर में हो गया आईवीएफ। अब क्या सलाह देना चाहेंगी लोगों को कि वो पहले आईवीएफ का ट्राई कर लें और उसी टाइम में ये लड़ाई झगड़ा कर दें? मतलब समझ में नहीं आई बात। गुटकू का ध्यान कर लीजिए। गुटकू कहते हैं कि हर एक की जिंदगी में बुरा दिन भी आता है, अच्छा दिन भी आता है। तो बुरा दिन आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाके रो, अरे अच्छा दिन भी आएगा। गुटकू महान अपनी माँ को समझा दिया होता, क्यों करके रो रही हो, अच्छा दिन आता है, बुरा दिन आता है, ये बुरा दिन है, रोना नहीं चाहिए, सब कुछ सही ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया आने वाला है। क्योंकि जो हमारे आपा हैं, आपा ने हमें कह दिया है कि जब इस तरह का बुरा होता है तो बहुत कुछ अच्छा आने वाला होता है, गुड न्यूज आने वाली होती है, गुड न्यूज आ जाएगी। यार, जो ये समझाते हैं पहले अपने ऊपर करके देखें, उसके बाद में आके लोगों को ज्ञान दें। पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर दूसरे को नसीहत दें। देखिए, उसके बाद में एंड में आकर बैठती है और वहां पर एग्जैक्टली डेट भी दिखाती है कि 18 सितंबर का ये व्लॉग है और उसके बाद में व्लॉग चला के आपको सुना देती है।
मतलब हिम्मत नहीं हुई इसकी खुद दोबारा से वो सब बातें रिपीट करने की जो ये रिपीट करना चाहती है, जो लोगों को बोलना चाहती है। और बहुत ही एटीट्यूड वाली बात दिखा रही है कि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम लोग डर जाएंगे, हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग बिल्कुल डरने वाले नहीं है। ये तो बात है। फनी के बाद में आने के बाद में ढीठ बहुत बन गई है, उसने इसको ढीठ बना दिया है। पहले इसको तो प्रॉब्लम होती थी, एंजाइटी होती थी, घबराहट होती थी, अब वो सब चीजें बंद हो गई। अब ये आदी हो चुकी है इन सब चीजों की। ये कितना एरोगेंट वाला लगता है कि हम डरने वाले नहीं है, हम डरते नहीं है, आप लोग समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम ऐसा करेंगे। अरे कोई नहीं डरा रहा भैया, तुमको कौन डरा रहा है? इसको किस तरह की बातें करती है ये? कोई लॉजिक है या नहीं है? या फिर तुम्हारे व्लॉग देखो और चुपचाप चुपचाप वो उसको देखते रहो, आंख मीच के देखते रहो, कुछ भी करते रहो, तुम गंदा संदा कुछ भी दिखाते रहो, तुम किसी की भी बेइज्जती दिखा दो, तुम स्विमिंग पूल में जूते चप्पल पहन के घुस जाओ, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान कर दो, उसके बाद में कहते हो कि छुपा लो इसको, किसी को ना दिखा। अरे जिम्मेदार लोग वो होते हैं कि अगर कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं और ये कहते हैं कि आपका जो भी नुकसान हुआ है या हमारी वजह से जो परेशानी हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं और हम इसको पूरा करेंगे। मतलब ये लड़ झगड़ के अपनी सास को भगा दे यहाँ से, उसके बाद में भी लोग कुछ ना कहें, चुपचाप देखते रहें, जो ये दिखा रही है वो चुपचाप देखते रहें। इसका मतलब ये थोड़ा है। तो उसके ऊपर धमकाने वाली बात कि हम डरने वाले नहीं हैं, आप जो कितना भी ऐसे कमेंट कर लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम क्या डरोगे? लोग डरने वाले नहीं है, लोग तुम्हारे मुंह पे ऐसी ऐसी बातें करके जाते हैं, तुम्हारे मुंह पे थूक कर जाते हैं। जिस दिन दरिंदगी दिखाई थी नखून काटने की, उस दिन लोगों ने तुम्हारे मुंह पे थूका था। तुमने एक बच्चे का वीडियो दिखाकर लोगों से पैसा बटोरने की कोशिश करी और उसके बाद में वो पैसा नहीं दिया, वो भी लोगों ने देखा था। क्यों नहीं बोलेंगे तुमको? बोलेंगे तुमको और ज्यादा बोलेंगे, डरने वाले नहीं है वो किसी भी तरीके से। तुम्हारा भाई आता है डराने के लिए, पुलिस केस करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अरे भाई एक प्लेटफॉर्म है, अगर तुम गलत दिखाओगे तो लोग तो बोलेंगे ही। सोशल मीडिया पे है तो नेगेटिविटी तो रहती है। नेगेटिविटी क्या होती है भाई? नेगेटिविटी का मतलब ये है कि तुमको अगर कोई बता दे, नसीहत दे दे, तुम्हें कोई सही बात बता दे तो नेगेटिविटी है। वैसे तुम्हारे को तारीफ कर दे और तो वो सब कुछ सही है। मतलब मैं एक कमेंट देख के हैरान था, कोई कमेंट कर रहा था पिज्जा के लिए, पिज्जा का एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है, ऐसे भी तो बहुत लोग रहते हैं। सीरियसली आज की डेट में कोई पढ़ाई को इतना ज्यादा अवॉइड करके इस तरह के सेंटेंस बोल रहा है? ऐसा कोई हो सकता है ना? और इसको ऐसे ही लोग चाहिए। और अब भी कर क्या रही है? इस पूरे व्लॉग में 8-10 सेकंड के लिए वो पढ़ाई दिखाई, उसके बाद में आप इस व्लॉग के अधिकतर फ्रेम में उस पिज्जा को पाएंगे। यानी अब बताइए कि अगर पूरा का पूरा व्लॉग बन रहा है, हर फ्रेम में आके वो अपनी ये राय दे रही है, अपने आप को प्रेजेंस दिखा रही है वहां पर, तो फिर ये क्या है? तो वो पढ़ेगी कब? वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम निर्धारित है कि तुम पढ़ाई के लिए बैठ जाना और मैं कैमरा लेके आ जाऊंगी और उसके बाद में अपना काम कर लेना। कह रही है कि सबके बोलने का हक है। और आपने सब लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत कम रिएक्ट करती हूँ। नखून काटे गए थे, नखून देख के इसका ये कम वाला रिएक्शन था। वाह, अगर ये कम वाला रिएक्शन था तो फिर क्या पेड़ पे चढ़ेगी, वहां पे चिल्ला चिल्ला के सबको बताएगी और उसी के ऊपर नखून काटेगी? क्या कहना चाहती है? नखून के साथ में कुछ और उड़ाना चाहती है क्या इसका? और नहीं, ऐसे जेन्युइन लोग भी हैं जो मुझे समझाते हैं और कहते हैं डब्बा ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऐसे में हमने ये व्लॉग बनाया और कल ना मेरे सामने वो ना व्लॉग आ गया। अरे कैसे आ गया भाई? ऐसे कैसे आ गया? उगकर आ गया क्या? मतलब अचानक ही उग उग के तुम्हारे व्लॉग तुम्हारे सामने आ जाते हैं? भाई ऐसा तो कभी नहीं होता। अपना मोबाइल खोलें और हमारे कोई आ जाए, जब हमारी आईडी है तो उस पर नहीं आएगा। हाँ, कोई दूसरी आईडी हम यूज करते हैं तब जरूर आ सकता है हमारा व्लॉग हमारे सामने। अब तुम्हारे सामने बस वही व्लॉग आया, मतलब जो आज की डेट में तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है वही वाला व्लॉग। अच्छा, अल्लाह ने दिया होगा, अल्लाह ने नवाजा है ना तुम्हें, तो तुम्हारे सामने वो वाला व्लॉग तुम्हें दे दिया कि ओ हो ये लड़की थोड़ा हिम्मत हार रही है तो चलो हम दे देते हैं। कितनी बकवास, कितनी बकवास। 18 अक्टूबर का ये व्लॉग था और 4 नवंबर को हमको ये गुड न्यूज मिली थी। 10 दिन के अंदर ही हमको ये न्यूज मिल गई थी। कुछ का कुछ करने लगे कि भाई जब अल्लाह आपको आजमाइश में डालता है, जब आप स्ट्रांग नहीं होते हैं, भाई स्ट्रांग नहीं होते हैं, अल्लाह आजमाइश में डालता है, ये सारी चीजें एकदम डिफरेंट डिफरेंट चलती चली जा रही हैं। फिर वो आपको देता है भाई वाह। इसने खुद कहा था कि जब इसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तब इससे फनी की बोलचाल तक नहीं थी और उस टाइम इसने फोन करके बात की थी और उसको ठीक से बता भी नहीं पाई थी। मतलब खुद के रिश्ते इसके बिल्कुल ताक पे लगे पड़े हैं। मतलब लोगों ने लड़वाया था तुम दोनों को आपस में क्या?
ऐसा कौन सा कांड किया था जो आपस में इतने लड़ लिए कि उसके बाद में बोलचाल बंद हो गई थी, और वो यहाँ पे नहीं था, दूसरे वाले फ्लैट में चला गया था, डेल्टा वाले फ्लैट में चला गया था। यार किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या हालात थे तुम्हारे? उसके लिए लोग जिम्मेदार हैं? लोग आपस में तुम लड़ रहे थे, उसके लिए लोग जिम्मेदार हैं? लोगों को समझाना चाह रहे हो? और उस पर से गुटकू भी कह रहा है कि जब आप परेशान हो तो जल्दी कुछ अच्छा आने वाला है। लड़ लो, एक बार और लड़ लो, आंसुओं से लड़ लो, भाग जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ, और उसके बाद में तो फिर अब काम बाकी अल्लाह का है। अल्लाह आपको बहुत बढ़िया चीज़ देगा, बहुत बढ़िया चीज़ आएगी आपके तो ज़िंदगी में, और तुम्हारी ज़िंदगी खुश हो जाएगी और गुड न्यूज़ आ जाएगी। बिल्कुल नई रेसिपी डिज़ाइन की है चालू पी ने। अब एक इंसान के लिए इतने सारे लोग साजिशें करने लगे हैं, बातें फैलाने लगे हैं। वो इंसान सही है और बाकी सब लोग साजिश कर रहे हैं। जब सब लोग मिलके बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसमें वजन होता है, कोई बात होती है, वो भी अल्लाह ही बुलवा रहा होता है, ऐसा नहीं है। तो तुम लोगों को नसीहत देने के लिए ही अल्लाह बुलवा रहा होता है। और हमने तो ये डिसाइड किया था कि हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे और हम कोई सफाई नहीं देंगे। आज क्या आ रहे हो कि आज हम नहीं दे रहे, तो फिर क्यों करके आ रहे हो? क्यों करके ब्लॉग बना रहे हो ये वाला? मतलब कुछ हुआ है? ये जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं उससे परेशान हो? जो कांड किया है तुमने उससे परेशान हो? तो भाई इसको तो सीख मिल गई कि जब परेशानियां आती है तो कोई अच्छी चीज आती है, तो अच्छी चीज इसको मिल गई। तो अल्लाह इसको बहुत सारी परेशानियां दे, और भी ज्यादा परेशानियां दे, और भी ज्यादा परेशानियां दे, और उसके बाद में कुछ गुड न्यूज तो आनी आनी है। तो हम इस बच्ची का भला चाहते हैं, तो इस बूढ़ी का भला चाहते हैं, तो इसलिए बहुत सारी दे दो इसको। चलिए, ये था मेरा पॉडकास्ट और इनके ऊपर रिएक्शन, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। लेकिन भाई पब्लिक होती है, वो कुछ नहीं सुनती, उसे सब दिखाई देता है। आज की डेट में तो बहुत समझदार हो गई है। पहले ही थी जो बेवकूफों की तरह तुम्हारी बातें सहन कर लेती है और समझ लेती थी कि ओहो कितने प्यार वाले, कितने मोहब्बत वाले, पीछे क्या एक दूसरे को कैसे नोच रहे हो, कैसे काट रहे हो, वो सब दिखाई नहीं देता था। आज की डेट में तुम खुद दिखाती हो, तुम खुद बताती हो कितनी बार तुमने भाभी को, भैया को ट्रोल किया है। चलिए आप बताइएगा, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।